भारत खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया। कंट्रोल लाइन पर फिर एक बार बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौजियों ने खोई रचा सेक्टर में सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। मुश्ताक नामी शहरी जख्मी हो गया। आर्मी चीफ से अमरीकी नुमाइंदा ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी और अफगान अमल पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ़द ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी वफ़द ने दफ्तर खारजा में मुज़ाकरात भी किए। उधर अफगान सदर का भी वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि भारत का अफगानिस्तान में कोई किरदार नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, अफगान फ़िरक़ैन के माबैन मुज़ाकरात देरपा अमन के लिए नागुज़ीर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने शुमाली कोरिया को अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। कहते हैं दुश्मन कुव्वतें तेजी से अपनी मिसाइल सलाहियतें बढ़ा रही हैं। दिफाई सलाहियत को क्रूज हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों के मुताबिक बढ़ाएंगे। खला में भी फोर्स बनाएंगे। दिफा मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक खिताब। सदर ट्रंप ने कांग्रेस स्पीकर नैंसी पेलोसी को गैर मुल्की दौरे के लिए फौजी जहाज देने से इनकार कर दिया। हुकूमती शटडाउन के बायस फौजी जहाज फराहम करना मुमकिन नहीं। ट्रंप का नैंसी को खत। स्पीकर ने शटडाउन के बायस सदर को कांग्रेस से खिताब मुलतवी करने का मशवरा दिया था। सदर ट्रंप ने जहाज न देकर खिताब मंसूख करने की तजवीज का बदला ले लिया। अमरीकी सदर की साबिक कानूनी मशीर माइकल कोहन के तहलका खेज इंकशाफात। कहते हैं सदारती इंतखाबात में ट्रंप के कहने पर धांधली का इंतजाम कराया। मनपसंद सर्वे रिपोर्ट्स तैयार कराने के लिए एक IT फर्म को बड़ी रकम दी। ट्रंप पर अंधाधुंध एतमाद करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। बेलारूस की 27 साला मॉडल मॉस्को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। मेरे पास अमरीकी सदारती इंतखाबात में रूसी मुदाखलत के सबूत हैं। मॉडल का दावा, मॉडल नस्ताजिया को थाईलैंड से मुल्क बदर भी किया गया था। मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ के शौहर ऑल्ड्रिक ऑफ एडनबरा प्रिंस फिलिप की गाड़ी को हादसा, ताहम वो महफूज रहे। हाईवे से उतरते हुए उनकी गाड़ी से एक और कार टकरा गई। हादसे में 2 अफराद मामूली जख्मी भी हुए। सूडान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे 5वें हफ्ते भी जारी। पुलिस की मुजाहिरीन पर फायरिंग, 2 अफराद हलाक। मरने वालों में बच्चा और डॉक्टर शामिल। मुजाहिरीन का सदर उमर अल बशीर से इस्तीफे का मुतालिबा। मुजाहिरों में अब तक 22 अफराद हलाक हो चुके हैं। कोलंबिया के दारुल हुकूमत बोगोटा में कार बम धमाका, हलाकतें 9 हो गईं। 54 जख्मी। धमाके का पुलिस एकेडमी के बाहर किया गया। इथियोपिया में बस हादसा, 4 अफराद हलाक, 10 शदीद जख्मी। हादसा ईर्स वोगलिगे नामी इलाके में पेश आया। हादसे की वजह बस के स्टीयरिंग में खराबी बनी। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में रेत के तूफान से निजाम जिंदगी मफलूज। लोग घरों और इमारतों में महसूर होकर रह गए। एयरपोर्ट पर परवाजें ताखीर का शिकार। बंदरगाहें बंद। हुकाम की जानिब से लोगों को घरों में रहने की हिदायत। जस्टिस आसिफ सईद खोसा पाकिस्तान के 26वें चीफ जस्टिस की हैसियत से आज हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत नए चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे।
हाजिर सर्विस और साबिक जजेस तकरीब में शरीक होंगे। तुर्क सुप्रीम कोर्ट के सदर, शुमाली कब्रिस की अदालत के सदर जज, नाइजीरिया के जज शिरकत करेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज और दीगर शख्सियात भी मौजूद होंगी। मैं भी डैम बनाना चाहता हूं, जाली केसेस और मुकदमात में ताखीर के खिलाफ डैम बनाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस आसिफ खोसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा सोमोचो का इख्तियार बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। मकनना का काम सिर्फ कानून साजी है, तरक्याती फंड्स जारी करना नहीं। सदर की सरबराही में चार्टर ऑफ गवर्नेंस पर बहस की जरूरत है। चीफ जस्टिस साकिब निसार मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर सुबकदोश। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा, हर शख्स को इज्जत से जिंदगी गुजारने का हक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कई तारीखी फैसले दिए, पानी और आबादी के मसले उठाए। अदलिया में करप्शन इंसाफ का कत्ल है। उधर जस्टिस साकिब निसार ने सरकारी रिहाइश गाह खाली कर दी। जजेस कॉलोनी में मुतबादिल बंगला फराहम। कराची में फायरिंग, 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक। फायरिंग का वाकया औरंगी टाउन में पहाड़ी पर पेश आया। डीआईजी वेस्ट डॉक्टर अमीन यूसुफ के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वाकया झगड़े के दौरान फायरिंग का लगता है। मकतूलीन जरी का काम करते थे। पुलिस को जाय वक़ुआ से 30 बोर पिस्तौल की गोलियों के खोल मिले। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान से क्यों रूठे, पता चल गया। आलमी कंपनी कारगिल के सरबराह की वजीर आजम से मुलाकात में अहम इंकशाफात। मार्शल स्मिथ ने कहा, माजी में पाकिस्तान में करप्ट हुकूमत थी, सरमायाकारी में मुश्किलात पैदा की। 2012 में करप्ट हुकूमत की वजह से पाकिस्तान छोड़ दिया। कारगिल कंपनी अब $200 मिलियन की सरमायाकारी करेगी। और अहद साज अफसाना निगार सादत हसन मंटो को क़ारीन से बिछड़े 64 बरस बीत गए। मंटो ने सिर्फ 43 साल उम्र पाई, लेकिन उर्दू अदब को लाजवाल अफसाने दिए। माशरती रवैयों पर उनकी तहरीरों की काट आज भी महसूस की जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं माहम जाहिद। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी उन्जिला इरफान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, आपको बताएंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की टिकटें ब्लैक में फरोख्त होने लगी। वर्ल्ड कप इंतजामिया टिकटें ब्लैक में फरोख्त करने वाली वेबसाइट के खिलाफ इन एक्शन है। इंतजामिया का कहना है कि बरतानिया में टिकट रीसेल करना जुर्म नहीं, मगर ब्लैक में फरोख्त कबूल नहीं। पाक भारत मैच का 150 पाउंड वाला टिकट ब्लैक में 3800 पाउंड में फरोख्त के लिए पेश। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मैच का 150 पाउंड वाला टिकट ब्लैक में 12000 पाउंड में फरोख्त के लिए पेश किया गया। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 30 मई से 14 जुलाई के दरमियान इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा। जी बिल्कुल, टिकट ब्लैक में फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है और इसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पेंटागन में दिफाई मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक खिताब किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दिफाई मिसाइल निजाम को वुसअत देने का ऐलान सामने आया है। ट्रंप का कहना है, अमेरिका की दुश्मन कुव्वतें तेजी से अपनी मिसाइल सलाहियतें बढ़ा रही है। अमेरिका अब अपनी दिफाई सलाहियत को क्रूज हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों के मुताबिक बढ़ाएगा। ट्रंप ने कहा कि खला में भी फोर्स बनाएंगे जो नया जंगी महाज होगा। दुश्मन कुव्वतें तेजी से अपने मिसाइल सलाहियतें बढ़ा रही है। अगले बजट में खला की मिसाइल दिफाई सलाहियतों पर रकम मुख्तस की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने शुमाली कोरिया को अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा भी करार दे दिया है।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे सदर ट्रंप ने कांग्रेस स्पीकर नैन्सी पेलोसी को गैर मुल्की दौरे के लिए फौजी जहाज देने से इनकार कर दिया। हुकूमती शटडाउन के बायस फौजी जहाज फराहम करना मुमकिन नहीं। ट्रंप का नैन्सी को खत। नैन्सी पेलोसी कमर्शियल फ्लाइट के जरिए जा सकती हैं। ट्रंप का मशवरा। नैन्सी पेलोसी ने बतौर स्पीकर अफगानिस्तान, मिस्र और बेल्जियम का दौरा करना है। नैन्सी पेलोसी बतौर स्पीकर गैर मुल्की दौरे के लिए सरकारी जहाज इस्तेमाल करने की अहल हैं। स्पीकर ने शटडाउन के बायस सदर को कांग्रेस से खिताब मुलतवी करने का मशवरा दिया था। सदर ट्रंप ने जहाज न देकर खिताब मनसूख करने को तजवीज का बदला भी ले लिया। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने कांग्रेस स्पीकर नैन्सी पेलोसी को गैर मुल्की दौरे के लिए फौजी जहाज देने से इनकार कर दिया है और हुकूमती शटडाउन के बायस फौजी जहाज फराहम करना मुमकिन नहीं। ट्रंप का नैन्सी को खत। नैन्सी पेलोसी कमर्शियल फ्लाइट के जरिए जा सकती हैं। ट्रंप ने यह मशवरा दे दिया और नैन्सी पेलोसी ने बतौर स्पीकर अफगानिस्तान, मिस्र और बेल्जियम का दौरा करना है। नैन्सी पेलोसी बतौर स्पीकर गैर मुल्की दौरों के लिए सरकारी जहाज इस्तेमाल करने की अहल हैं, जबकि स्पीकर ने शटडाउन के बायस सदर को कांग्रेस से खिताब मुलतवी करने का मशवरा भी दिया था। सदर ट्रंप ने जहाज न देकर खिताब मनसूख करने की तजवीज का बदला भी ले लिया।